स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो गोवा शिपयार्ड में वैकेंसी आ गई है, परमानेंट जॉब है। लगभग सभी ट्रेड के लिए आपको इसमें जॉब देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आई है उसको आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट भी 30 अप्रैल तक है। पूरी डिटेल देखने वाले हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे करना है अप्लाई। तो यहाँ जैसे आप नीचे चलेंगे, यहाँ पे देखिए चल रहा है कि आपका जो वैकेंसी आया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन इसी में आपको चलता हुआ दिखेगा। उसको ओपन करेंगे एंड पूरी डिटेल देखेंगे, या आप चाहें तो इनके कैरियर सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इसको ऐसे जस्ट आप रिफ्रेश कर लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, आप सर्च करके या डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको इसका पीडीएफ एंड डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इसमें आएंगे आपको देखिए सबसे पहले ही मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, इसी पे क्लिक कर लेते हैं। एंड क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने गोवा शिपयार्ड की वेबसाइट ओपन होगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022 फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव, ये है 21/3/2022 को जारी हुआ है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, देन इसको पूरी तरह से देखते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे सारी अपडेट जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी और आईटीआई से रिलेटेड सभी अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। तो इसमें देखेंगे इंडियन नेशनल्स के लिए, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनी रत्ना कंपनी है, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। पहला ही देखिए क्या, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की, 21,000 से 70,000 यहाँ पे पेमेंट दी जा रही है। अपर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो अपर एज लिमिट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी की 33 दी गई है, एससी एसटी की 38, ओबीसी की 36। ठीक है। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल फिटर 34 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15,100 से 53,000 आपका यहाँ पे पेमेंट होने वाला है। ये तो आपका बेसिक है, इसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, तो आपको पेमेंट जो मिलेगा 40K से ऊपर स्टार्टिंग होने वाली है। रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक की 2 पोस्ट है, आरएसी ट्रेड वाले कर सकते हैं, वेल्डर ट्रेड वाले कर सकते हैं। 3G वेल्डर सर्टिफिकेशन जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं, 10 पोस्ट है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आप पूछते रहते हैं, 16 पोस्ट आ गई। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की आ गई, 11 पोस्ट आ गई। प्लम्बर की 2, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 1, प्रिंटर 1, कुक की 4, ऑफिस असिस्टेंट 7। इस तरह से आप देखेंगे। देन फिर ऑफिस असिस्टेंट फिनांस 4, स्टोर असिस्टेंट 1, यार्ड असिस्टेंट की 10 है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसेस मैकेनिकल की 2 पोस्ट दी गई। मेडिकल लेबोरेटरी 1, टेक्निकल असिस्टेंट 8, स्टोर इलेक्ट्रिकल 7 पोस्ट आपको दिख रही है। ठीक, इस तरह से आप चेकआउट करते जाएंगे। 22 नंबर पे आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल असिस्टेंट है। ट्रेनी वेल्डर की 10 पोस्ट है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स सेल इनिजिली बी ऑन ट्रेनिंग पीरियड, जो ट्रेनी वेल्डर में जाएंगे उनका 2 साल का पहले ट्रेनिंग होगा। पहले साल आपको 7,000, दूसरे साल 7,500 मिलेगा। एंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आप वेल्डर वाला ट्रेड है उसमें प्लेस कर दिए जाएंगे। तो आप लोग अगर इसमें, क्योंकि आगे एक्सपीरियंस भी मांगा गया, जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो ट्रेनी वेल्डर में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर भी होने वाली है। अनस्किल्ड कैटेगरी, आप 10th पास हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे 20 पोस्ट है लगभग। अब चलिए देखते हैं डिटेल, कब कब आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 तारीख यानी 29 मार्च से स्टार्ट होगा, तो अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। जैसे अप्लाई होना स्टार्ट होगा हम उस पर भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। लास्ट डेट आपकी है 28 अप्रैल। लास्ट डेट हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, वो रखी गई है 9 मई तक। तो आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। इसमें कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन हम लोग देख लेंगे किनको क्या करना है। अब इसमें देखते हैं किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो पहले आप देखेंगे इस जो पहली पोस्ट है उसके लिए क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो तो आपके लिए नहीं है, स्पेशली हम इस चैनल पे आईटीआई के लिए बनाते हैं। तो सेकंड आप देखेंगे स्ट्रक्चरल फिटर 34 वैकेंसी है। इसमें आईटीआई एनसीबीटी से आपका क्या होना चाहिए, या तो आईटीआई आप हों या तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो। क्या लिखा, द कैंडिडेट शुड पॉजेस आईटीआई एंड एनसीटीबीटी, आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। किसमें, स्ट्रक्चरल फिटर, फिटर या फिटर जनरल सीट मेटल वर्कर ट्रेड में। कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 साल का, आफ्टर अप्रेंटिसशिप आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल कौन होंगे, जिन्होंने गोवा शिपयार्ड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर से अप्रेंटिसशिप की होगी, कोचीन शिपयार्ड से की होगी, या गोवा शिपयार्ड से की होगी, या क्या होगा, रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो कहाँ पे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट शिपयार्ड या नवल वर्कशॉप में, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ अगर आईटीआई हैं
साथ में अप्रेंटिसिप आपने की है तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ से अप्रेंटिसिप की होगी तो ये अप्रेंटिसिप करने का फ़ायदा होता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सारी वैकेंसी यहाँ के अप्रेंटिसिप वाले के लिए काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस हमेशा दिया जाता है। सेकंड RAC में, इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसिप भी होना चाहिए आपका 1 साल का, या ITI ट्रेड में सिर्फ आपका हो ITI हो रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक ट्रेड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसिप नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसिप की है, नेशनल सर्टिफिकेट या वोकेशनल ट्रेनिंग आपने की है, कहाँ से, जो रेफ्रिजरेटर हैंडल करते हैं, AC हैंडल करते हैं, ये सब हो तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। वेल्डर ट्रेड में टोटल 12 वैकेंसी है, इसमें भी ITI साथ में आपने अप्रेंटिसिप की हो, या अगर आपने अप्रेंटिसिप नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ आपने ITI की है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपका वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से है तो आपके यहाँ पे प्रेफरेंस फिर से आपको मिल जाएगा। 3G वेल्डर क्या होता है, 3G वेल्डर के केस में क्या है, आपके पास वेल्डर तो होना चाहिए, साथ में 3G वेल्डिंग का आपको कोई अथराइज कॉम्पिटेंट एजेंसी के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI और अप्रेंटिसिप है द बेस्ट है। ये भी अप्रेंटिसिप अगर आप मझगांव डॉक से बिल्डर से करते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह ये पूरी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसको हम आपको टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आप देखेंगे तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो या ITI हो, साथ में अप्रेंटिसिप भी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। यहाँ भी आप सेम देखेंगे, आपके पास क्या हो, 10th हो, एंड ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में, तो आप कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए। प्लम्बर में 2 वैकेंसी है, ITI प्लम्बर ट्रेड में हो तो आप भर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नीचे चलते हैं, प्रिंटर कम रिकॉर्ड, इसमें आपका 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई, तो आप भर सकते हैं। कुक के केस में आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो आप फिल कर सकते हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पब्लिक सेक्टर, स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री या होटल वगैरह में, ठीक। इसके साथ साथ देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पे आपका क्या है, BCA या BSc होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट फिनेंस, इसमें भी आपका डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, तो इसको नहीं देखेंगे। स्टोर असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, इसमें भी BCA या BSc होना चाहिए आपका। यार्ड असिस्टेंट के केस में भी आप देख सकते हैं कि डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCA वगैरह जो होता है। जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिस मैकेनिकल, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कैंडिडेट जो होगा 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एक्सपीरियंस उनका क्या हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का या ITI में और किसी में, तो वो इसको फिलअप कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल की 8 पोस्ट है, वो भी ITI के लिए नहीं, तो उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, जो डिप्लोमा की पोस्ट है। देन और नीचे आप चलेंगे तो एक जो 10th पास की है उसको जस्ट देख लेते हैं। सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रेनी वेल्डर। इस केस में क्या है, आपने अगर ITI पास की हो या सिर्फ अप्रेंटिसिप की हो या सिर्फ ITI पास की हो तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप जो वेल्डर वाली पोस्ट है उसमें आप मर्ज कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रेनिंग फिटर की भी है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, फिटर से ITI हो तो आप कर सकते हैं। और अनस्किल्ड की है 20 वैकेंसी, जिसमें आप SSC यानी 10th पास हों, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी चीज़ में काम करने का। अगर ITI किया है कोई कैंडिडेट तो वो भी इसमें भर सकता है, जो अनस्किल्ड की 20 पोस्ट है, यहाँ भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए जिस ट्रेड की वैकेंसी इसमें आपको नहीं दिख रही, जैसे मान लीजिए ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, कोपा है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिनका इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें अनस्किल्ड में फिल कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जनरल कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन फ़ी आपको 200 रुपये देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बेसिक चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तो रखने ही है भरते टाइम, और नीचे जब आप आएंगे तो आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी गई, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। आप लोग इतने होशियार हैं, आप सारे फॉर्म ये सब फिल ही करते रहते हैं आजकल, तो इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी जब फॉर्म अप्लाई होने लगेगा तो हम ज़रूर आपको फॉर्म फिल करने का वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये है आपका वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है। जो भी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा हम लिंक के साथ एक वीडियो सेपरेट आपके लिए बना देंगे। इतने डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर रखिएगा अपने पास, सो दैट आपको ईजिली अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप जो है भर पाएँ। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो एक प्रिंट आउट, 2 प्रिंट आउट रखना है। एक प्रिंट आउट आपको क्या करना है, भेजना है कहाँ, गोवा शिपयार्ड को, अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको, और सेकंड कॉपी अपने पास रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डेट आपको बता दी गई है, भेजना कहाँ पे है, एड्रेस है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये
मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसको सेंड करना है बाई स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मौका अच्छा है, छोड़िएगा मत। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस अगर नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस या नहीं है, ITI सिर्फ पास आउट है, तो आप ट्रेनिंग वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट आप आसानी से बाद में परमानेंट हो जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे फॉर्म आता है हम वीडियो लेके ज़रूर आ जाएंगे।